हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंसीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणद्रभुद कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 है, श्लोक 66। और चर्चा कर रहे थे, भगवान ने कह दिया अर्जुन जी को कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेसिंगिंग all your duties to me, the all powerful and all supporting Lord. Lake refuge in me alone. I shall absolve you of all sins. Worry not. चिंता नहीं करो, सब मैं ही आपसे मंगल कर दूंगा। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. डरने का जरूरत नहीं है, अब केवल भगवान का नाम लिया करो। तो अब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने कहा कि तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का पालन करने पर बहुत भार रखा। तो हम अब विचार ये करना है कि सारे धर्मों को त्याग को क्या समझना चाहिए। गीता जी आदेश के अनुसार सारे धर्म अर्थात कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वोत्तम धर्म है? क्या करना चाहिए पूछा ना। तो गीता जी के आदेश के अनुसार सारे धर्म कर्म भगवान को अर्पण कर देना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें सारे धर्मों का आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, दोनों बात सिद्ध हो जाती है। धर्म का आश्रय लेने वाले बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अब ये 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस तरह से ही ये सब चलता। क्या 9वें का 21वां श्लोक। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में वापिस आ जाते हैं। इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों को चाहते हुए मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय लेने के बाद अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं रहती है। आगे अर्जुन के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। अर्जुन ने कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था अर्जुन का। उस समय कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में चिपक गया। तो कर्ण रथ पर से नीचे उतरकर जब पहिए को उस चक्र को निकालने का प्रयत्न करने लगा तो अर्जुन ने कहा कि जहाँ तक मैं यह चक्र न निकाल लूँ, व्हील न निकाल लूँ, वहाँ तक तुम रुक जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ रहित हूँ, दूसरे कार्य में व्यस्त हूँ। उस समय प्रतिस्पर्धी योद्धा के लिए यह उचित है कि उसको बाण न छोड़े। તમે સહસ્ત્રાર્જુનને સમાન શાસ્ત્રને શાસ્ત્રના જ્ઞાતા છો,
धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए मेरे पर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। तब भगवान ने कर्ण को कहा कि तुम्हारे जैसा आतताई को कोई तरह से भी मार देना चाहिए, यही धर्म है, पाप नहीं है। आततायी न मायांतम हन्यादेव विचारयन अविचारयन हन्याद, नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने वाले के लिए आए हुए आतताई को विचार किए बिना ही मार देना चाहिए। आतताई को मारने से मारने वाले को कोई दोष लगता ही नहीं है। गिरा दो कोई भी हो। अभी अभी तो आप 6 महारथियों को मिलकर अकेले अभिमन्यु को आपने मार डाला, इसलिए धर्म की यहाँ कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि इस समय तुमने धर्म याद आया, धर्म की बात की, परंतु जो खुद धर्म का पालन नहीं करता और उसको धर्म की बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी, तो अर्जुन ने बाण चलाने का आरंभ कर दिया। इस तरह जो अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय यदि कर बैठता तो उस धर्म का निर्णय भगवान पर उसने छोड़ दिया था। तो भगवान ने धर्म का उचित निर्णय कह दिया, कहा भी खरा। तो अर्जुन के मन में संदेह था कि हमारे लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं करना श्रेष्ठ है, ये पूछा था ना अर्जुन ने। दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान से ये पूछा था कि मैं क्या करूं, मुझे युद्ध नहीं करना है, इनको मार कर मैं कैसे सुखी होऊंगा, ये सब बातें उसने की थी। अब देखो 6वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, न चैतद विदमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना या नहीं करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा तो हम लोग जीतेंगे, वो लोग हमें जीत लेंगे। अब जिनको मार कर हम जीने के लिए चाहते नहीं है, वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। अब क्या करें। तो भगवान तो उन्होंने बताया था कि जो हम युद्ध कर रहे हैं तो अपने कुटुंब का ही नाश होगा। अर्जुन ये कह रहा है, अब कुटुंब का नाश करना बहुत बड़ा पाप है, इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। फिर से दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में ये बात कही है ना, दूसरा अध्याय और 40वां श्लोक ये रहा। क्या कह रहे हैं अर्जुन जी, नेहाभिक्रमना सोस्ति, 40वां ही है ना, थोड़ा देख लेते हैं गलती ना हो। हाँ, 40 से 44 तक। नेहाभिक्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में यह समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है और उसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता है, इसलिए इसका थोड़ा भी आचरण जन्म मृत्यु रूपी महान भय में से रक्षण करता है। इसलिए धर्म के पीछे जाने का। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखायनंदाश्च बुद्धयो व्यवसायिनम। हे कुरुनंदन, यह समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। हाँ, जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और कई प्रकार की होती है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नन्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हुए हैं, जिनकी बुद्धि में एकमात्र स्वर्ग ही श्रेष्ठ वस्तु है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जो भोग सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं ऐसा बोलने वाले हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जो पुष्पित माने मात्र सुनने में मधुर और मनोहर वाणी बोलते हैं, तो वह जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है
उसी तरह भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के जात की कई क्रियाओं का वर्णन भी करने वाली है। अब कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्तानम तया परुत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो ललचाने वाली वाणी के द्वारा जिनका चित्त रहा गया है, अर्थात भोग तरफ जिनका मन खींचा गया है, ऐसे जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमात्मान। वेद तीन गुणों का कार्य ही वर्णन करने वाले हैं, तीनों गुणों का ही कार्य का वर्णन करने वाले। हे अर्जुन, तू तीन गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित बन जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की इच्छा भी न कर, परमात्मा परायण हो जा। अब क्या करते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। दूसरी तरफ से भरपूर जलाशय मिल जाने के बाद छोटे जो जल वाला खाबुचिया, जिसको गुजरात में बोलते हैं, छोटा पानी की जगह जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ प्रयोजन नहीं रहता है। सागर मिलने के बाद तालाब को कौन पूछेगा। लेकिन ये भी बात है, सागर का पानी कोई झुक कर भी पीता नहीं, बड़ा होते हुए भी। लेकिन तालाब छोटा है लेकिन झुक जाता है, क्योंकि वहाँ मीठा पानी है। तो वेदों और शास्त्र को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का सारे वेदों में इतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ प्रयोजन नहीं है। ब्रह्मज्ञानी फिर ब्रह्मज्ञानी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगुस्त कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल का हेतु मत हो, नहीं हो जाओ, हेतु मत बनो। और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति भी नहीं। अब अंतिम श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तो आसक्ति को छोड़कर और सिद्धि असिद्धि में समबुद्धि रखकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि समत्व ही एक योग कहा गया है। समत्व ही श्रेष्ठ योग है, समत्व ही योग है। तो दूसरी तरह यदि देखें तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय साधन नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इस झंझट में तू क्यों पड़ता है। तू धर्म के निर्णय का भार मुझ पर छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों के आश्रय को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता नहीं करो। तो मामेकम शरणम, यह पदों में एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता है, क्योंकि माम भगवान एक है, एक नहीं। इतना इसलिए एकम पद का अर्थ अनन्य लेना बराबर लगता है। दूसरी बात, अर्जुन तदेकम वद निश्चित्य हेन श्रेय ममाप्नुयाम, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में वह बोला कि भाई आप जो दो तरह की बात बताते हैं उसमें से एक बात ठीक कहो, कौन सी अच्छी बात है। अर्जुन उवाच ज्ञायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयामि। हे जनार्दन, जो आप कर्म करते ज्ञान को चढ़ियाता मानते हैं कर्म से, तो फिर हे केशव मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों जोड़ रहे हो। आप मिश्र जैसे वचन से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। इसीलिए निश्चित करके उस एक बात को कहो जिससे मैं कल्याण प्राप्त हो जाऊं, मेरा कल्याण हो, मंगल हो। तो यच्छ्रेयः एतयोरेकम्,
5वें अध्याय का पहला श्लोक, यच्छ्रेय एतयोरेकम, इन दोनों में से जो मंगल करने वाला है, पहली बात वही बताओ, अलग अलग हमें बताने की जरूरत नहीं है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, आप एक तरफ कर्मों के संन्यास की त्याग की और दूसरी तरफ कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हो, तो इन दोनों साधनों में से जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मेरे लिए कह दो। तो उस पदों में भी एकम पद सांख्य और कर्मयोग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा। वही एकम पद को लेकर भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि सांख्य योग कर्मयोग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन है, वह सारे साधनों में मुख्य साधन एक शरणागति ही है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई जात के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर दिए। तो सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को जो जोड़ने से जो बात स्पष्ट दिखाई देती है, वह सारे साधनों का सारा सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान की अनन्य शरणागति ही है और कुछ नहीं है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति का बहुत महिमा गाया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और भी कहा भगवान ने कि दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। इस श्लोक में पद अनन्य अनन्यता का अनुवाचक है, अनन्यता का ही वाचक है। जैसे 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोले, दैवीयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। क्योंकि मेरी सारी अलौकिक त्रिगुणमयी माया पार करना कठिन है, लेकिन जो मनुष्य मात्र मेरा शरण ले लेता है तो वह माया को तैर जाता है। दैवीयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। तो अनन्य चिंतन वाले के लिए मैं शुभ हूँ। अब भगवान 8वें श्लोक में 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ये बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में? आइए 8वां अध्याय और 14वां श्लोक ले लेते हैं। यहाँ है इस प्रकार 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे प्रधापुत्र, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मुझ पुरुषोत्तम का नित्य निरंतर स्मरण करता रहता है, तो वह नित्य निरंतर मुझ में जुड़े हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान सरल हो जाते हैं हमारे लिए, भक्तों के लिए। हमें क्या करना है? भगवान की शरणागति स्वीकारना है। प्रहलाद ने भगवान की शरणागति स्वीकारी, ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकारी, शबरी आप देखिए भगवान की शरणागति, मीरा, दादू, कबीर, सब ने, संत तुकाराम, नरसिंह मेहता, जितने आप संत लोग हैं सब ने। तो परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, सर्वद्वाराणि, 8वां अध्याय और 22वां श्लोक है। 8वां अध्याय और 22वां, 12वां नहीं, 8वां अध्याय 22वां श्लोक, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे प्रधापुत्र अर्जुन,
सब प्राणियों जिनके अंतर्गत हैं, ऐसे जिनसे सारा जगत परिपूर्ण है, तो परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होते। तो भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। भक्त्या एव विजानाति, भक्त्या एव भक्ति प्रियो माधव, भगवान भक्ति प्रिय है। तो परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती थी, और अनन्य भक्तों का मैं वहन करता हूँ। तो योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ये कौन से अध्याय में बता रहे हैं? 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में। अब 9वें अध्याय का 22वां श्लोक ये रहा आपके सामने, बहुत प्रसिद्ध है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त जन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते, मेरा ठीक तरह से उपासना करते हैं मेरी, तो मुझ में निरंतर लगे हुए वह भक्तों का योगक्षेम, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम माने प्राप्त की रक्षा, मैं खुद वहन करता हूँ, उसको फिर ढोने की आवश्यकता नहीं। तो अनन्य भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं, देख सकते हैं और भगवान प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान दिखाई भी देते हैं, मिलते भी हैं, सब कुछ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, ऐसा चतुर्भुज रूपधारी मैं मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा तत्व से जानने के लिए और साकार के रूप में देखने के लिए प्रवेश प्राप्त कर शक्य हूँ। देखा हुआ और प्रवेश प्राप्त करवो शक्य हूँ, माने भगवान के दर्शन हो जाते हैं जब अनन्य भक्ति से हम भगवान की भक्ति करते हैं। इसकी पुष्टि भागवत जी करते हैं, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धनुवन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, केवल न केवल अनन्य भक्ति से वासुदेव परायण जो हैं, तो उनको ही वासुदेव मिलते हैं। कार्ष्णेन सब तरह से एक ही बार में अघम गुणवंती पाप को वो भगा देते हैं। निहारमेव भास्करम, जैसे सूर्य नारायण आने से अंधकार नष्ट हो जाता है। और अनन्य भक्तों का मैं जल्दी उद्धार करता हूँ। 12वां अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक ये इस प्रकार यहाँ आपके सामने भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही निरंतर चिंतन करते, मेरी उपासना करते हैं, उनका उद्धार मैं करता हूँ। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसम्। हे पार्थ, मुझ में चित्त पिरोवाने वाले उन भक्तों का मैं सत्वर जल्दी से मृत्यु रूपी संसार सागर में से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो इस तरह अनन्य भक्ति का महिमा भगवान ने यह पूरा गीता में बताया और कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं, उपाय और उपमेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ। यहाँ तक विराम लेंगे, कल आगे फिर यहाँ से जाएंगे। भगवान ही उपाय है, भगवान ही उपाय है, भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है। तो आइए इसकी चर्चा करते हुए अब भगवान का मंगल कर देते हैं।
भगवान अपना मंगल कर देते हैं। भगवान का तो मंगल है ही, कभी कभी इस सब कामों में भूल जाते हैं। तो हर हमेश भगवान के ज्ञान और धर्म की पद्धति का विशेष प्रकार के वर्णन किया है। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, विविध आश्रम और वर्णकों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रियों और मन का निग्रह, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक तरह से धर्म का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार यहाँ भगवान कह रहे हैं, और अर्जुन को अभी तक जो जो क्रियाएं कहने आई उन सर्व का परित्याग करके अब मेरी शरण में आ जा। यह शरणागति से ही सर्व पाप में से तू निकल जाएगा, उगर जाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान उसको रक्षण का वचन दे रहे हैं। तो इसी से ही हमारा मंगल होता है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस आपकी शरण में आने का हमें मौका मिले, हम निरंतर आपको ही याद करते रहें प्रभु। और भगवान तो कहते भी हैं हाथ ऊंचा करके कि आजा मेरी शरण में, आजा मेरी शरण में। शरण के बिना कुछ नहीं जीवन, शरण ही है हरि चरण, आजा मेरी शरण में। इसलिए भगवान का जप करते करते यदि अपना मंगल करना है तो समय ऐसे ही बिताइएगा। नित्य निरंतर भगवान की शरणागति हो, उनका कीर्तन हो, भजन हो, मंगल हो, और उस अमंगलहारी भगवान के शरण में जाने से, भगवान के चरण पकड़ने से हमारा मरण सुधर जाता है। फिर हमें रण में घूमना नहीं पड़ता है। तो जन्म और मरण दोनों सुधार देंगे भगवान, लेकिन शरणागति जरूर हमें स्वीकारनी पड़ेगी। आइए हमारी पलों को સાથે લાવ્યા શું લઈ જાશું, આવ્યા એવા ખાલી જશું, સાથે લાવ્યા શું લઈ આવ્યા એવા ખાલી જીવન ધન્ય રે પલાવો ભક્તિ ભાવથી, તું તો માળા રે જપીલે સીતારામની, જપીલે सीतारामनी, तो माणा रे जपीले सीतारामनी। माणा रे जपीले सीतारामनी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा भक्ति खांडा के धार नथी कायर के रूप, भक्ति खांडा के नथी कायर के रूपा, जिन्हें लगन लगी रे भगवान तो माड़ा रे जपीले सीतारामनी, जपीले सीतारामनी। हरे एक पल जाय नागनी, तो माड़ा रे जपीले सीतारामनी।
सीतारामनी। भगवान सीताराम राधे श्याम माला जप लो, सब मंगल होगा। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, ओम नमो नारायणाय। जय श्री राम, जय राम जी की।